ये गांव में यहाँ मोर भी ये मुर्गी की तरह चल रहा है। ये हमारे गांव में यहाँ यज्ञ हो रहा, तो यज्ञ के लिए ये शक्ति मैया की, बजरंगबली की, भगवान शंकर की। उसी में चलने का प्रयास करोगे, दायां बायां नहीं चलने का प्रयास करोगे। हाँ, और बार बार बच्चे लोगों को मैं समझाते ही रहूंगा। लंबी कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितने गांव की महिलाएं हैं सभी सम्मिलित हो गई हैं। चलो ये मेरे बचपन का पहला स्कूल, जहाँ मेरा नाम मैंने खुद ही चंदन किशोर कुमार रखा था। ये उसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये गांव का यज्ञ में इसमें लगभग मुझे लग रहा 50,000 से ज़्यादा संख्या है। काफ़ी लंबा ये झांकी है और ये इधर मैं अब घर के तरफ से शॉर्टकट मार रहा हूँ। ये इधर तालाब जो पापा बनवा कर गए, एक यहाँ एक उधर के साइड है और एक यहाँ है। देखिए वो झांकी आगे बढ़ रही है। अब घर के तरफ से निकलेंगे। ये आगे जो दिखाई दे रहा है वो घर हमारा गांव का। ये भी हमारे घर की तरफ से शॉर्टकट मार रहे हैं।
ये भी हमारे गोतिया भाई हैं। ये हमारा घर। मम्मी यहीं पे है, ये देखिए मम्मी यहीं से देख रही है। ये इधर देखिए मम्मी यहाँ से खड़ा होकर देख रही है। अब आगे जाते हैं। ये इधर घर। मैं इसे कंप्यूटर क्लास बनाऊंगा। अभी बीच में अल्मोड़ा जाना पड़ेगा मुझे, दोस्त की शादी है। और ये इधर से हमारे घर का सामने का रास्ता। ये अब इधर घर के सामने से ये इधर हमारा घर, और यहाँ से अब ये यात्रा निकल रही है। सुबह 3 बजे से ही यात्रा शुरू हो गई। ये देखिए इधर मम्मी अभी भी देख रही है यहाँ से खड़ा होके। यहाँ मम्मी खड़ी है अकेले और यात्रा जा रही है। ये यात्रा इधर से, ये यात्रा यहाँ से पार हो रही। अब मैं यहाँ कोचिंग खोलूँगा। ये इसमें 2 रूम हैं, एक को कंप्यूटर क्लास बनाऊंगा। ये इधर वाले कंप्यूटर क्लास, ये नॉर्मल क्लासरूम। और अगर बच्चे अधिक बढ़ जाएंगे तो यहाँ भी ये 2 कमरे हैं जो अभी स्टोर रूम की तरह यूज हो रहे हैं, इनको भी क्लासरूम बना दूंगा। बाकी ये इधर गाय बैल बकरियाँ रखने के लिए ये रूम्स, और उधर वो ईंट भट्टा का कोयला रखने वाला रूम। इतना सारा कोयला पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये ईंट भट्टा इधर। अब मैं आगे मंदिर की तरफ जाऊँगा। और इधर हमारा ये सुंदर सा प्यारा सा घर, ये पुराना मिट्टी वाला घर फ्रंट में। ये मिट्टी वाला घर ही तो नया एक तरीके से है, बाकी ये 1973 में ये पूरा घर बना हुआ। और ये इसमें किचन है, और पहले जानवर रखते थे इसमें, लेकिन ये मिट्टी का घर है तो काफ़ी ठंडा रहता है। ये इधर बाकी हमारा, वैसे तो घर मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाए, फिर से दिखाता हूँ। ये घर, अभी घर में सब गए हुए वहीं पे। सारा सामान बिखरा हुआ है। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके मैंने 1 2 3 CPU लिया है। 3 कंप्यूटर हो गए, और 3 कंप्यूटर लेके आऊँगा, 6 कंप्यूटर हो जाएंगे। काफ़ी है अभी स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद फिर और भी कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेंगे तो ले आऊँगा। ये हमारे घर का आंगन। अब चलिए आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। ये यहाँ भट्टा तैयार हो रहा है। एक भैया काफ़ी सारे ईंट भट्टे एक सीजन में निकाल देते हैं। ये देखिए, इस भट्टे से धुआं निकल रहा है। इसके अंदर
जो ईंट हैं वो तप रहे हैं और तपने के बाद कड़क होते हैं, उन्हीं से घर बनता है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, मतलब पारंपरिक जो तरीका चलता आ रहा है। अब तो काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए, लेकिन इस भट्टे का ईंटा काफ़ी मजबूत होता है। जो भी पुराने घर बने हुए हैं सब इसी भट्टे के बने हुए हैं। अब मैं शॉर्टकट इधर से जा रहा हूँ। देखिए ये रोड में अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं घर के अंदर चले गया, घर से बाहर आ गया, अभी भी देखिए कितनी लंबी लाइन है। मेरे ख्याल से कम 2-2.5 किलोमीटर की तो लाइन है। और इधर से पीछे से हमारा घर का ये नज़ारा, और एक तालाब भी है यहाँ पे। अब इधर से मैं शॉर्टकट जाऊँगा। इधर के रास्ते हम बचपन में स्कूल जाया करते थे जब बहुत छोटे छोटे थे, उसके बाद तो गाँव चले गए थे। चलिए ये पीछे देखिए, ये हमारा घर, और अब इधर से मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ मंदिर। सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोग जा रहे हैं, मैं उनको भी दिखाता हूँ। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे और उधर बड़े लोग भी। अरे काफ़ी लंबा लाइन है। उधर देखिए अभी भी उधर के साइड लोग आ ही रहे हैं। 2 किलोमीटर में तो कम ही बोल रहा था, मुझे लग रहा है 3-4 किलोमीटर से भी अधिक लंबी लाइन है ये। इतने सारे श्रद्धालु। इसी तरह हिंदू संगठित हो जाए तो हिंदुओं को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए इधर, यहाँ से इधर देखिए हमारा घर का रेडियस ही लगभग 1 किलोमीटर का है। तो अगर सरकमफेरेंस में भी ये घूम रहे तो सोच ली कितनी लंबी लाइन है। और ये पता नहीं अब गांव के पार भी चले गए होंगे। ये इधर देखिए, ओह काफ़ी लंबी लाइन है। देखिए इधर लोग आ ही रहे हैं। 3-4 किलोमीटर भी मैंने बोल दिया, कम ही बोल दिया। 5 किलोमीटर से ऊपर की लाइन लग रही। देखिए इधर डीजे, ये और लोग आ ही रहे हैं। और इधर कुछ महिलाएं, कुछ बहनें, माताएं इधर से शॉर्टकट जा रही। इधर देखिए कुछ भाई बंधु भी शॉर्टकट निकल रहे हैं। और उधर कुछ बच्चे अपनी बचपना करते हुए आम तोड़ रहे हैं। आम का पेड़ दिख गया तो। काफ़ी सुंदर सा दृश्य है ये, गांव का दृश्य। ये देखिए इधर लोग जा ही रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से ये जो झांकी निकल रही है हमारे घर से, गांव से आगे निकल गई होगी। और बाकी ये दूसरे गांव, इधर ये दूसरा गांव, ये हमारा मामा गांव है। और ये हमारा घर। हमारे घर से मामा के घर की दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी क्या, 2 किलोमीटर भी नहीं है। ये काफ़ी सुंदर सा दृश्य। काश हिंदू ऐसे ही संगठित रहे। जो ये यज्ञ में जो ये भीड़ दिखाई देती है, वो किसी भी मुसीबत के समय ये भीड़ तुरंत इतनी भीड़ खड़ी हो जाए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हमें हाथ लगा दे। ये और कोई सोच ले कि हिंदुओं को कुछ कर सकते हैं हम। अगर ऐसी संगठित रहे और ऐसा ही संगठन बना रहे, किसी पर्व त्यौहार में ही नहीं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए, अपने समाज के लोगों की मदद करने के लिए, अपने धर्म, अपने सनातन भाइयों के धर्म मदद करने के लिए लोग हमेशा ऐसे ही आगे रहें तो कितना अच्छा होगा। कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हिंदू पता नहीं, सिर्फ पर्व त्यौहार डीजे में नाचने में बिजी। डीजे लगा दो, लोग नाचने झूमने लग जाएंगे। और अगर कोई आपदा आई किसी हिंदू पे तो फिर वो दूर भागेंगे साथ देने से। चलिए कोई नहीं, कम से कम इसी बहाने थोड़ी बहुत जो भी एकता दिखता है, दिखना चाहिए। बाहुबल का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे अपने समाज को ताकत मिलती है। ऐसे अब तो उम्मीद करते हैं शायद सनातनी एक हों, संगठित हों, और जब भी कोई मुसीबत आए तो सब मिलकर साथ में लड़ें। और कुछ जयचंद तो हमेशा से रहे हैं, रहेंगे। जयचंदों की कमी नहीं है। तो बस हमें लोगों को मिलाकर रखना है, यही पूरी कोशिश करनी है। अब चलते हैं आगे, शॉर्टकट दिखाते हैं। और भी लोग शॉर्टकट जा रहे हैं। इधर से बच्चे इस आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे। हाँ ये देखिए, और भी लोग शॉर्टकट आ रहे हैं। और काफ़ी लंबी लाइन है, 5 किलोमीटर से भी ऊपर है। वो देखिए सामने वो मंदिर दिखाई दे रहा,
वहीं जाना है। और ये मंदिर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। दिख भी रहा है या नहीं, 1 मिनट जूम करता हूँ मैं। हाँ ये देखिए वो वाले मंदिर, उस मंदिर में यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाना है। चलिए चलते हैं। सुबह 3 बजे ही झांकी निकल रही थी, अब मुझे लगा था शाम में निकलेगी। और ऊपर से आज मैंने एक फिल्म देखी, उस फिल्म के भावनाओं में इतना बह गया था कि रात को सपने भी उसी के आ रहे थे। ओह मैं गिर गया मैं गिर गया। ये बच्चे आ रहे और ये देखिए बच्चे अब शैतानी करेंगे, आम तोड़ेंगे। ये देखिए ये तो खड़े खड़े ही तोड़ ले रहा आम जाओ 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 जाओ, खड़ा खड़ा तोड़ो तोड़ो तोड़ो। आराम से देखना, इसका मालिक होगा तो डांटेगा। हाथ से ही तोड़ लो ना, उछल के तोड़ लो। ये देखिए बच्चे, भाग भाग भाग, मालिक आया, भाग भाग देखो तो उछल 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 नहीं 3D तो जो दौड़ के जो ए बाबू दौड़ के तोड़। ये ये देखिए इस बच्चे ने तोड़ लिया। मैं चोरी को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं बच्चों के बचपनों को बढ़ावा दे रहा। बचपन में ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे ये आगे देखिए वो घेरा हुआ है, तो लोग अब इधर से ही जा रहे हैं। तो मैं अब नदी के किनारे से जाऊंगा, नदी के किनारे से अच्छा व्यू भी आएगा। चलिए नदी के किनारे से चलते हैं, मैं नदी के किनारे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा रहता है। सर मैं नदी के किनारे पहुंच गया। किसी ने काफ़ी सारी खेती की है, मक्का लगाया है और पता नहीं क्या क्या लगाया है। तो यहाँ पानी की सुविधा है तो वो भरपूर इसका उपयोग कर रहे हैं। ये इधर नदी, अब नदी के किनारे जाऊंगा। सुंदर सा नज़ारा यहाँ देखने में, देखिए कितने सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ हैं। और ये मैं फिर गिरूंगा, नहीं गिरा, बच गया मैं। ये देखिए यहाँ से नदी किनारे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये पता नहीं यहाँ पे मैं कितने साल के बाद आ रहा हूँ, 20-25 साल हो गया होगा। बचपन में मैं इधर आया करता था। ये सुंदर सा नज़ारा, ये हमारे गांव का। ये नदी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन ये सुंदर सा नज़ारा जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले तो हमारे नदी में पुल भी नहीं था, बाढ़ पार करते थे हम लोग। वैसे कहानी नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री की तरह सर पे कॉपी किताब बांध के स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाते थे बाढ़ को पार करके। ये देखिए प्रकृति के स्रोत से पानी भी अपने आप भी रिस रहा है। ये चलिए आगे चलते हैं। अब लोग काफ़ी आगे पहुंच गए होंगे, वैसे भी काफ़ी आगे पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर भी लोग पीछे बहुत होंगे क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है। 4-5 किलोमीटर की लाइन कम नहीं होती। ये यहाँ नदी का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सारी चीज़ें गाँव में आके ही इसका आनंद लिया जा सकता है, ऐसे ऐसे नज़ारों का। ये इधर का नज़ारा, ये इधर ताड़ के खजूर के पेड़, ये ऊपर अभी भी लोग जा ही रहे। और पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ये। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग स्पेशली ये जामुन के सारे पेड़ जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जामुन के पेड़ ही हैं। ये पूरी गांव की ये, मैं यहाँ से लगभग 5 साल की उम्र में ही चले गया था, लेकिन उससे पहले की भी याद है। मतलब 4 साल, मतलब 1 साल में यहाँ रहा था। 2 विद्यालय में पढ़ा 1 साल में, जहाँ मैंने बताया कि मेरा नामांकन हुआ था। मैंने अपना नामांकन खुद किया था। बचपन में मेरा नाम कुछ और था, ढालचंद था। तो प्रिंसिपल ने बोला ये कैसा नाम है, कुछ नया नाम रखो, मतलब कुछ अच्छा नाम रखो। तब दादाजी ने पूछा मुझसे कि क्या नाम रखना चाहोगे। तब दादाजी की ड्यूटी हुआ करती थी चंदन क्यारी में, तो वह चंदन क्यारी बोला करते थे।
तो मैंने बोला चंदन, और फिर बोला आगे क्या रखोगे, तो बड़े भैया का नाम है नंद किशोर, तो मैंने उसमें जोड़ दिया किशोर, और फिर प्रिंसिपल ने जोड़ दिया कुमार, तो चंदन किशोर कुमार। इस तरीके से मेरा नामांकन हुआ। ये जामुन के पेड़, यहाँ देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है ये। उस वक्त छोटे में ही हम यहाँ आया करते थे, तैरते थे। देखिए यहाँ पत्थर के पास काफ़ी पानी हुआ करता था, तो यहीं पे आके बचपन में ही तैरने का अभ्यास 4 साल की उम्र में ही करते थे। ये जामुन, चलिए आगे चलते हैं, लोग आगे जा रहे हैं। और यहाँ तार की फेंसिंग भी किसी ने की हुई है, तार करंट की। वो लोग जा रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन है ये। काश हिंदू इसी प्रकार संगठित हो जाए तो किसी की, बाहर वालों की किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हिंदुओं का कुछ कर सके। सनातनी, सभी सनातनी एक हो जाएं। इसमें सभी को, पूरे गांव के, पूरे पंचायत के लोग जात पात भुलाकर सब साथ में जा रहे। इसी प्रकार जात पात हमेशा बुलाए रखे। ये मैं किनारे किनारे जो झांकी जा रही, उसके किनारे किनारे में मैं मतलब 100-200 मीटर दूर जा रहा, और पूरा जो बचपन में जहाँ जहाँ मैं गया था उधर के नज़ारे रिकॉर्ड करते हुए जा रहा है। अभी जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते हम स्कूल जाया करते थे। धूप आती थी तो उसकी भी एक कहानी है। धूप में मतलब अगर बाई चांस बादल आ जाता था धूप के बीच में, तो हम दौड़ना चालू कर देते थे बादल के साथ कि भागो हो जब तक बादल है तब तक जहाँ तक भाग सकते हो भागो, नहीं तो फिर से धूप आ जाएगी। तो बचपन की यादें काफ़ी, मतलब क्या बोलूं, मनमोहक है। और पापा कभी कभी जूता ला के दिया करते थे, तो जूते पहनने की आदत थी नहीं, तो जूता जब भी ला के देते थे वो हमेशा स्कूल में छूट ही जाता था। और स्कूल में उस वक्त ताले वाले लगते नहीं थे। अचानक से अगर बीच रास्ते में याद आता था कि मैंने जूता, मतलब किसको याद दिलाता था कि इस पापा ने जूता दिलाया था, वापस जूते लेने के लिए जाता था तो जूता कभी मिलता ही नहीं था। मतलब कुल मिला के खाली पैरी बचपन में पूरा हम लोग गाँव में इधर से उधर दौड़ा करते थे। सभी आ रहे, काफ़ी आगे तक चला गया ये। हो, इतने दिनों के बाद मैं पूरा गांव भ्रमण कर रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इधर अब खेतों को देख कर लग नहीं रहा कि कब खेतों में कुछ होता भी है, लोग कुछ करते भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली मानसून पर ही डिपेंड करता है सारा चीज़। तो मानसून समय पे आता नहीं, और ऊपर से सरकार की तरफ से 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दिया जा रहा, तो अब लोग खेती करते भी नहीं। और वैसे पानी की सुविधा भी नहीं है कि और कुछ खेती कर सकें। और यहाँ की सरकार भी ऐसी है कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराती, नहरों वहरों की। अगर नहर वहर की व्यवस्था हो जाती तो लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती करते ही, जो यहाँ से लोग कमाने के लिए चले जाते हैं मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र। और आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग गल्फ़ कंट्री ज़्यादा जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब यहाँ से, यहाँ हमारे यहाँ के लोग, मतलब हमारे यहाँ पंचायत के बगोदर प्रखंड के मैक्सिमम लोग प्रवासी मजदूर हो गए। बाहर विदेशों में जाके वो प्रवास करके कमा रहे हैं, और साल 2 साल के बाद घर वापस आते हैं। और ऐसा नहीं कि कमाते नहीं, अच्छा कमाते हैं, और आकर अपना घर वर नया घर बना लेते हैं। और ये देखिए ये झांकी आ ही रही, झांकी कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे ही गाय रख रहे हैं, नहीं तो जानवर लोग रख ही नहीं रहे। पहले जानवर लोग रखते थे खेत जोतने के लिए, अब जैसा कि इधर देखिए, खेत को देख के तो लग नहीं रहा कि इसमें पिछले 10-15 सालों से खेती हुई होगी। तो खेती हो नहीं रही तो जानवर लोग रख नहीं रहे हैं, और जो खेती कर रहे हैं वो उन्होंने ट्रैक्टर घर में रखा हुआ है, तो ट्रैक्टर से वो जोत ले रहे हैं। ये देखिए कितने देसी गाय यहाँ चर रहे हैं। और सामने वो मंदिर के बगल में ही हमारा स्कूल हुआ करता था क्या अभी भी है। तो ये इधर देखिए अभी भी लोग आ ही रहे। ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा नज़ारा देख करके। लेकिन ये नज़ारा हमेशा बना हुआ रहे, लोग संगठित रहें, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, जात पात का भेदभाव भूल जाएं, कोई खुद को
अपने आप को सवर्ण, अपने आप को महान, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझे और कोई अपने आप को निम्न, निचला स्तर का या हीन भाव का ना समझे। सब बराबर है, इंसान है। इंसान की योनि में हमने जन्म लिया है, जिसे कि बोलते हैं कि सबसे समझदार। तो समझदारी का परिचय दें और भेदभाव को भूलें। हम एक हैं, जात पात पे ना बटें, जो कि बहुत ही हानिकारक है। सभी को ये बात को समझना होगा। सिर्फ किसी पूजा, किसी उत्सव में संगठित नहीं, बल्कि हमेशा संगठित रहना होगा। तभी जाके हम लोग एक अच्छे भविष्य, अच्छे देश और हमारा जो सपना है अखंड भारत, तो पता नहीं, लेकिन एक सुसंस्कृत, समृद्ध, वैभवशाली जो हमारा भारत था, वो भारत लौट कर आ जाए, बस यही कामना है। ये मैं शॉर्टकट जा रहा और मैं अब मंदिर के पास पहुंचने ही वाला हूँ। ये देखिए, ये इधर किधर का मंदिर, ये मंदिर, और यहाँ पास में मेला भी लग रहा है। चलिए दिखाते हैं जब तक वो आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी पीछे है अभी। देखिए इधर ही, उनको करीबन अभी 1.5 किलोमीटर और आना है। वहाँ मेला जो लग रहा है, उस मेला को भी दिखाते हैं। मेले में काफ़ी सारे झूले आए हुए हैं, गांव का मेला। चलिए देखते हैं। ये पीला दिख रहा है जो पंचायत सचिवालय है। उन्होंने आज बोला है डेथ सर्टिफिकेट के लिए कि आज साइन करके देंगे। पता नहीं आज देंगे या नहीं देंगे, लग तो नहीं रहा कि देंगे, क्योंकि सब तो इसी यज्ञ में बिजी हैं। और ये यहाँ जो मेला लग रहा है, ये देखिए काफ़ी सारे झूले आ रहे हैं और अभी लग ही रहा। ये बच्ची है, ये बच्ची मुँह छुपा रही। ये यहाँ देखिए, ये नाव वाव हो गए, ये बड़ा वाला झूला, ये मंदिर। हिंदू सिर्फ इस तरह के मेलों का आनंद लेने और डीजे में नाचने के लिए ना संगठित हों। मुसीबत के लिए भी संगठित हों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ जो यज्ञ होने वाले हैं, जो यहाँ के वक्ता होंगे, यहाँ के जो कथावाचक होंगे, वो हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। मैं तो यहाँ एक तरीके से नया ही हूँ, नया नहीं वैसे तो इसी गांव का हूँ, लेकिन लोगों के लिए नया हूँ, तो मैं तो जाके कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। संघ के जो होंगे उनको बोलूँगा कि ऐसा एक धर्म जागरण, सामाजिक समरसता का भी कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि 11 दिन का ये कार्यक्रम है और 11 दिन काफ़ी होते हैं। दिन का अगर 1 घंटा भी जब देखें लोग काफ़ी संख्या में है, सामाजिक समरसता, सद्भाव, धार्मिक जागरण, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सभी चीज़ बताए जाए तो काफ़ी उपयोगी होगा वो। जैसे देखिए यहाँ बच्चे उछल रहे, बच्चों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता लाएं, ये सब सारी कामनाएं, क्योंकि काफ़ी विशाल आयोजन किया गया है। ये 11-12 लाख के तो यहाँ से पंडाल ही लगाए गए, लाइटिंग लगाए गए हैं, और इतनी बड़ी संख्या, इतने पैसे खर्च हो रहे, तो लोगों को जागृत करने का काम करना ही चाहिए। इतना बड़ा आयोजन, इतने खर्चे करके भी अगर लोगों को हम जागरूक ना कर पाएँ, तो फिर ऐसे आयोजनों का होना ही बेकार है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा संघ के लोगों से बात करने, क्योंकि यहाँ संघ के काफ़ी लोग भी हैं, तो उनसे बात करूँगा कि ऐसा कोई कार्यक्रम भी रखा जाए ताकि लोग जागरूक हो सके, सिर्फ भीड़ में एकत्र ना होएं कि भीड़ का आनंद ले रहे हैं, मेला में घूम रहे हैं, बस घर जा रहे हैं। और हिंदू संगठित हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। संगठित हो, एक हो। मेरा जीवन का लक्ष्य ही हो गया है ये, लोगों को संगठित करना।
कमाने धमाने, कमाते तो लोग रहते ही हैं, कमाते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन व्यतीत नहीं होता, लोग अपने हिसाब से उनका खर्चा निकल ही जाता है, लोग कमा ही लेते हैं। लेकिन लोगों को जागरूक करना भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। लोगों को जागरूक करें अच्छे कार्यों के लिए, ये नहीं कि बेकार के कार्यों के लिए, ताकि सभी एक रहें। अब जीवन का लक्ष्य ही यही है। बच्चे अपने बचपन को यहाँ जी रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं। ये भी बचपन का एक हिस्सा ही है, नहीं तो अब शहरों में आम के पेड़ लदे हुए ही रह जाते हैं, कोई उन पर ढेला मारने वाला भी नहीं होता। क्योंकि अब लोग समझदार बन रहे हैं, घर वाले समझदार बना रहे हैं बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। बच्चे घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो कहाँ से आम तोड़ेंगे, इमली तोड़ेंगे। इसका भी एक अलग ही आनंद होता है, जिसे हमें मारना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को खुल कर जीने देना चाहिए। लोग काफ़ी मतलब इस तरह से खुल के जीते तो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे अगर मालिक आ गया तो कैसे भागना है। एक भाईचारे की भावना आती है इससे, सबको लेकर भागना, ये नहीं कि अकेले ही भागना है। कोई आ गया तो सबको चिल्लाकर आवाज़ लगाना है कि भागो मालिक आया। ये हमारे गांव का मंदिर, ये भी एक दर्शनीय स्थल बन गया है। सोना पहाड़ी यहाँ है, उसके कारण से काफ़ी यहाँ भीड़ होती है। प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और ये यहाँ मंदिर, अंदर से आप मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर नया बना है। और ये पेंटिंग एक महावीर स्वामी करके एक हैं चित्रकार, वो जो कि फ्री में बनाते हैं, बस उनको रंग दे दीजिए, वो अपनी चित्रकला फ्री में करते हैं वो। ये देखिए यहाँ चित्रकार महावीर स्वामी आर्टिस्ट, ये इनका यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये महावीर स्वामी आर्टिस्ट, ये कितनी सुंदर चित्रकारी करते हैं। ये बिल्कुल समाज के लिए। लोग इन्हें खुद खाना पहुंचाते हैं, कोई खुश होके, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से बाइक जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ देते हैं। और ये सारी पेंटिंग उनके द्वारा ही की हुई, महावीर स्वामी के द्वारा। और ये पेंटिंग उन्होंने पूरा कर दिया, अब वो यहाँ दिख नहीं रहे, शायद वो चले गए। ये पूरा यज्ञ की तैयारी। ये मंदिर के अंदर भी उन्होंने चित्रकारी की है। ये मैं सुबह आया था, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ आज यज्ञ का ये निकलने वाला है, क्योंकि सुबह 3 बजे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं मूवी के आनंद में खो गया था, और मूवी मैंने देखा, उसके मतलब भावनाओं में बह गया था। और लेट से मैं उठा 6 बजे, और 6 बजे उठ के मैं जंगल के साइड जाता था। तो मैं गया अपने चचेरे भाई के पास, बोला कि जंगल चलो। तो उसने बोला कि आज तो यात्रा निकला, यात्रा की तरफ चलते। बोला वो अच्छा है। तो फिर मैं इधर आया, सुबह ऐसे ही आ गया था। और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। देखिए चिकित्सा शिविर, ये मूर्ति घर, ये सारी चीज़ें यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। ये और ये यहाँ का नया मंदिर काफ़ी सुंदर बना है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी विशाल। यहाँ के इस गांव के बुज़ुर्गों ने मिलकर ये पूरा चंदा करके और एक लोगों से चंदा ले करके ये इस मंदिर का निर्माण किया। एक सुंदर सा मंदिर, ये देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया है। ये बजरंगबली, जय बजरंगबली। पुराने मंदिर जो थे यहाँ उनको हटा दिया गया, अब ये नए मंदिर, ये यहाँ यज्ञ होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, देखते हैं। ये मंदिर ये इधर ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और ये यहाँ लग रहा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है अभी तक, मूर्ति ला के नहीं रखा गया है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये इधर
गणेश जी, ये इधर अभी पता नहीं कृष्ण राधा जी की लग रही है मूर्ति। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, शायद यज्ञ के बाद ही ये प्राण प्रतिष्ठा होगा यहाँ पे। ये यहाँ यज्ञ स्थल। चलिए अब नीचे जाके देखते हैं। और ये यहाँ पे पता नहीं किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है। ये यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति लग रही है, 7 घोड़े हैं साथ में। और ये नंदी महाराज, दोनों नंदी यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं। ये यज्ञ स्थल, आज से 11 दिनों तक यहाँ यज्ञ चलेगा। ये यहाँ मेरे पिताजी भी आकर बैठा करते थे। ये सारे जो भी दिख रहे हैं सब के सब रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैं। इन्होंने ही इस मंदिर का मतलब एक तरीके से समझे तो निर्माण करवाया है, जिसमें मेरे पिताजी भी पूरा बढ़ चढ़कर हाथ लेते थे। बच्चे बढ़ चढ़कर अपना हाथ बटाते थे। और उनका भी यहाँ पता नहीं क्या क्या सपना था, क्या क्या देने का। जो भी हो उन सपनों को हमें पूरा करना है। मेरे पिताजी का जो सबसे बड़ा सीख था मेरे लिए, जो कि वैसे तो हम नॉर्मली मैं मतलब कि फ़ोन आता था तो हाँ ना मैं रिप्लाई दिया करता था। लेकिन जब घर आता था मैं, तब साथ में हम लोग रोटी बनाया करते थे। पापा रोटी बेलते थे, मैं रोटी सेकता था। तो इसी बीच हमारी बातें होती थी। तो पापा बोला ही करते थे कि मदद हर किसी की करो, मतलब जो भी तुमसे मदद मांगता है मदद हर किसी की करो, सेवा हर किसी की करो। इसके बदले में ये उम्मीद मत लगाना कि वो तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम सेवा करो, सेवा ही कर। और ये काफ़ी अच्छी, और मैं हमेशा से उनकी इन बातों को फॉलो करता आया हूँ। इसलिए मदद करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं हर किसी की मदद करता हूँ जो भी मुझसे मदद मांगते हैं। और इसके बदले में किसी चीज़ की चाहत नहीं रखता। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो वो आपको हमेशा याद रखता है। और अगर आपको कोई मुसीबत आ जाए तो मुसीबत में आपकी सेवा मतलब आपकी मदद ज़रूर करता है। इसलिए अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी की मतलब किसी भी प्रकार की सहायता करते हो, तो निस्वार्थ भाव से करो। कि ये उम्मीद लगा के मत करो कि आज मैंने उसकी मदद की है तो कल हो के वो मुझे कुछ वापस देगा। वो वापस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, मतलब उम्मीद ही नहीं रखना है। बस आप उसकी मदद कर दो। ये और पापा का ये भी कहना कि जीवन में जो भी करो अच्छा करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, बस तुम अच्छा करो। क्योंकि लोगों के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये और लोगों के कहने में जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। हमें हमसे अच्छा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें करने से होती है कि दिल को सुकून मिलता है, अंदर से एक अच्छा सा एहसास होता है कि चलो मैंने एक अच्छा काम किया है, किसी का हानि नहीं किया है, किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये तो ऐसे जीना मतलब जीवन सार्थक होता है। किसी को ठगना, किसी से बेईमानी करना, इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होता। अगर आप 10-5 रुपये कमा भी लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है किसी को ठग के। क्योंकि कर्मा ये जब मंदिर में तो नहीं बोलेंगे, कर्मा जो है काम करता है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो कल आपके साथ बुरा होगा ही होगा, निश्चित है कि होगा ही होगा। इसलिए आप हमेशा एक अच्छा कार्य करने का सोचो, अच्छा करो हमेशा के लिए। और ये महावीर स्वामी जी के द्वारा ये सुंदर सी चित्रकारी की हुई। और यहाँ इतने सारे आम के पेड़, और आम के पेड़ों से आम ये बच्चे तोड़ते हुए और बड़े बुजुर्गों से डांट भी सुनते हुए, यही तो आनंद है।
देखिए बच्चे यहाँ बच्चों ने आम तोड़ा, अब बांट रहे एक दूसरे को आम। यही तो सुकून वाली ज़िंदगी है। उसके बाद फिर बड़े होने के बाद भागम भाग ज़िंदगी की, ज़िंदगी के दौड़ में लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे बच्चे पालें, इसकी चिंता। लेकिन ये जो पल होता है, ये जो क्षण होता है, ए आम देखा, आम देखा, देखा ना, के को तोड़ ले, देखा, ये देखा ना, अच्छा निकाल रही ए तुम्हारे पास भी है, देखा, ये देखिए, हाँ ठीक, दिखा ना, दिखा ना, ये देखिए इतना बड़ा आम तोड़ा, ये बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। तुम ही लोग जी रहा है ज़िंदगी। अभी बड़ा होगा उसके बाद इस सब पल को बहुत याद करेगा। ये भी देखिए। बड़ी आम गाछ है, खुल के जियो ज़िंदगी। हाँ ये वक्त फिर से आने वाला नहीं है, खुल के जी लो। ये मेरा भाई, मामा का बेटा, ये जूस का दुकान खोला है, घर में ही गन्ना लगाए हुए है और मामा ने इसे दिला दिया ये, और बोला कि अब इससे अपना कमाओ और खाओ। ये अच्छा काम कर रहा है। ये हमारा बचपन का स्कूल, जहाँ मैं करीबन 1 साल पढ़ा था। यहीं पर चप्पल जूते भूल के चला जाता था मैं हमेशा। और ये हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो भाकपा माले के सदस्य थे। तो एक बार पुलिस के गोली चलाने के क्रम में इनकी हत्या हो गई थी, तो इनकी मूर्ति यहाँ बनाई गई है और लोग यहाँ सेवा का कार्य कर रहे, पानी पिला रहे। ये बिरसा मुंडा प्राथमिक विद्यालय बेको, और ये सचिवालय आज खुला तो है नहीं, तो पापा का डेथ सर्टिफिकेट का काम होगा नहीं आज। ये यहाँ सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी देखिए कितनी भीड़ है, जल लेने के लिए आए यहाँ पे। और ये यहाँ बतख भी कितनी अच्छी तरीके से ये यहाँ तैर रहे। ये कितना सुंदर सा दृश्य है, ये बिल्कुल अद्भुत ही है। ये देखिए इधर, ये सभी यहाँ पे, ये सरोवर में विचरण करती हुई बतख, हंस, ये, और ये बाकी इधर सभी माताएं और बहनें बैठी हुई, ये इधर भी। और यहाँ से सभी अब जल लेकर मंदिर जाएंगे और मैं वापस अपने घर चले जाऊँगा। काफ़ी समय हो गया और मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी तक। तब आपके पाप नष्ट होंगे, तब आपको यज्ञ में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा, तब भगवान आपके हाथों से विराजमान होंगे। हर किसी के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को बुला सके, उसके लिए पवित्र होना पड़ता है। ओम तम पत्नी धीरन दक्षे भगेवा पुत्रे भ्रातृभिरुतपा हिरण्यै आपंकिर्नानाः सुविकचरोगे तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। छठा स्नान कुशा के जल से, कुशोदक स्नान, कुशा के जल से छठा स्नान। कुशा अपने आप में पवित्र होती है, बाद में आपको पवित्री भी धारण कराएंगे, और कुशा के जल से सभी लोग स्नान करिए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो भणिबालकाश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवनिता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः भूर्भुवः कुशोदक स्नानं समर्पयामि। कुशोदक स्नानान्ते बच्चा अपना पता सब चाची तरफ का बता रहा है।
वो बच्चा का नाम अभिषेक है और उनके पिता का नाम संतोष है। अभिषेक महतो, संतोष महतो। जिन किसी माँ बहन का वो बच्चा होगा वो बच्चा सुरक्षित है और हमारे गांव के बनौती बाजू में सुरक्षित है, खाना खिला करके उनको रखा गया है। इसलिए उन्हें हम सूचित कर देते हैं कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो बच्चा को ले आएंगे। तो चाची तरफ का बच्चा है। ये इधर से फिर मैं नदी के किनारे किनारे अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कार्यक्रम लग रहा है लंबा ही जाएगा। देखते हैं। और ये देखिए यहाँ काफ़ी सारी बतख, यहाँ भी काफ़ी सारे बतख पानी में विचरण कर रहे हैं।